1998 में मैं इस इंडस्ट्री में आया था। उससे पहले मैं एक स्पोर्ट्समैन था। मैंने क्रिकेट खेला, मैंने प्री रणजी ट्रॉफी खेला, यूनिवर्सिटी खेला, और मेरा भी ड्रीम था कंट्री को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन मेरे को नी इंजरी हुई जिसकी वजह से मेरा स्पोर्ट्स कैरियर ख़त्म हुआ। और जिस दौरान मैं सोच रहा था अब मैं क्या करूं, मेरे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे फ़ोन किया, मम्मी को फ़ोन किया रादर, और कहा कि हिंदुस्तान में एक नया बिजनेस आया है, आप जा करके उसको देखो। दिल्ली में हम लोग एक ड्राइंग रूम में पहुंचे जहां वाइट बोर्ड लगा करके एक शख्स आए, उन्होंने बताया कि एक ये विदेशी कंपनी है, इंडिया में आने वाली है, अगर आप अपने डेली नीड के प्रोडक्ट यहाँ से लोगे और आपको कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट पे मिलेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर ये बात आप अन्य लोगों को बताओगे, आपकी टीम बनेगी और टीम में जितनी खपत होगी, कंजम्पशन होगी, इसके ऊपर आपको पैसे आएंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया अगर 4-5 साल इस बिज़नेस को कर लिया तो कंटिन्यूस इनकम आ सकती है। और फिर उन्होंने कुछ लोगों की तस्वीर दिखाई जो इस बिज़नेस को कर रहे थे पिछले 4-5-6 कुछ सालों से, और उनकी बहुत अच्छी इनकम थी। ज़्यादातर वो लोग फॉरेनर थे, ये बात है 1997 की। सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर एक इंडियन कंपनी काम कर रही थी पिछले 2 साल से। मैंने 95 में एक माइंड का कोर्स अटेंड किया था, सिल्वा मेथड ऑफ माइंड कंट्रोल। सो उसके जो टीचर एंड ट्रेनर थे वो एसोसिएटेड थे नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में। सो जब उन्होंने बताया कि इस तरीके की इंडियन कंपनी ऑलरेडी ऑपरेट हो रही है लास्ट 2 ईयर से, सो मी एंड माय मॉम बोथ ऑफ अस वेंट। प्रोग्राम कॉन्सेप्ट सेम था, एवरीथिंग वाज सेम। बीइंग इन इंडियन कंपनी वो ऑलरेडी 2 साल से मार्केट में थी, और प्लस तब कुछ लोग थे जो ऑलरेडी 50, 60, 70 हज़ार रुपये कमाने शुरू हो गए थे। 1998 में 50, 60, 70 हज़ार रुपये महीना बहुत बड़ी इनकम हुआ करती थी। उस समय क्लास 1 ऑफिसर, गेजेटेड ऑफिसर की भी इतनी तनख्वाह नहीं होती थी। सो माय मदर ज्वाइन, मेरी मदर ने पहले ज्वाइन किया, फिर उन्होंने मुझे सबसे पहले एनरोल कर दिया। तो ऐसी मेरी एंट्री हुई थी 3 अप्रैल 1998 को इस इंडस्ट्री में। लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे थे। चैलेंजेस क्या थे? सबसे पहले मेरा नेचर बहुत रिजर्व था, बहुत शाय था। उस समय मेरे घर में अगर कोई आता था तो मैं पानी उनको दे करके अपने कमरे में चले जाता था, और जब तक वो नहीं जाते थे मैं बाहर नहीं आता था। दूसरा क्या था, मेरी अपलाइन मेरी मदर थी, तो ऑब्वियसली रिलेटिव्स कॉमन थे। अब मेरी मदर ने क्या किया, अपनी सिस्टर को अपनी अलग लाइन में स्पॉन्सर कर दिया। तो जो मेरा कज़न था वो मेरा क्रॉस लाइन हो गया। उन्होंने अपने भाई को अपनी अलग लाइन में स्पॉन्सर कर दिया। तो जो मेरा मामा था, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है आज भी, वो मेरा ऑटोमेटिकली सिस्टम के हिसाब से क्रॉस लाइन हो गया। तो मैं किसी भी रिलेटिव को स्पॉन्सर नहीं कर पाया। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड था, और मेरे घर से जो बिजनेस मीटिंग हुआ करती थी या जहाँ उस कंपनी का ऑफिस था वो 30 किलोमीटर दूर था वन वे। 30 किलोमीटर वन वे जाने में दिल्ली के ट्रैफिक में उस समय लगते थे 2 घंटे। 2 घंटे जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं डेली 25-25, 30-30 लोगों को इनवाइट करता था, और रोज मुझे 25-30 लोग बोलते थे हाँ हम आएंगे, हाँ हम आएंगे, हाँ हम आएंगे। आते कितने लोग थे? 99% एक भी नहीं। कभी कभी मेरा दिन अच्छा होता था तो 1 या 2 लोग आ जाते थे। पहले पूरा महीना ऐसे बीत गया। 1 महीने के बाद जो मेरा पहला पेचेक इस इंडस्ट्री से आया था वो 155 रुपये का था, 155 रुपीज़। और दूसरा महीना ऐसे ही मेहनत करने के बाद में जो मेरा सेकंड पे आउट था वो था 139 रुपीज़, 139 रुपया। जब आपका ऐसे चेक आते हैं तो आपके जो दोस्त होते हैं ना, वो कमाल की आपको बात बोलते हैं, उससे बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है। आपको पता है ना, वो ऐसी बात बोलते हैं मैं स्टेज पे बोल भी नहीं सकता। दीपल ने स्टेज से नीचे जाने से मना किया है तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा आज आपको। वो इतना आपको इनकरेज करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको बोलते हैं। लेकिन मेरे साथ एक अच्छी चीज़ ये हुई थी, मुझे मौका मिला एक इंटरनेशनल ट्रेनर को सुनने का, जिन्होंने इस बिज़नेस को 15 साल किया था हांगकांग में, चाइना में, अमेरिका में। और उस समय वो जो कंपनी थी उन्होंने हायर किया था उनको अपना नेटवर्क बनाने के लिए, क्योंकि 98-97 में ये बिज़नेस क्या है, कैसे होता है, किसी को पता ही नहीं था इंडिया में। उस समय मुझे मालूम चला कि ये कंपनी इनको साल के कोई 1 करोड़ रुपए देती है केवल नेटवर्क बनाने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए। और जब उनकी ट्रेनिंग खत्म होती थी लोग उनसे मिलना चाहते थे, उनको छूना चाहते थे। वो उस समय मोबाइल नहीं थे तो सेल्फी का दौर नहीं था, वो अपना विजिटिंग कार्ड बांटते थे। तो लोग उनके विजिटिंग कार्ड लेने के लिए एक के ऊपर एक ऐसे कूदते थे जैसे वो कोई विजिटिंग कार्ड नहीं, कोई 2000 रुपये के नोट बांट रहे हों। तो वहाँ से मुझे विजन मिला कि अगर मैं भी 15 साल इस इंडस्ट्री को दूंगा तो मेरा कैरियर भी कल को ये हो सकता है जिसमें इतना सारा पैसा और इतनी सारी इज्जत कमाई जा सकती है। वहाँ से मैंने विजन बनाया। वहाँ से मैंने विजन बनाया था कि मैं इस बिजनेस को फुल टाइम कैरियर के रूप में लूँगा, और दैट्स इट। वहाँ से मैं सीरियस हुआ। रेगुलर 2 महीने में मैंने कोई पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैंने कोई मीटिंग नहीं छोड़ी। रेगुलर मीटिंग में जाना, नोट्स बनाना, हर एक बार CNT के यानी बिजनेस प्रेजेंटेशन के, उसके बाद घर में आना, उसकी प्रैक्टिस करना,
और उसके बाद धीरे धीरे मैंने वन ऑन वन करना शुरू कर दिया। मुझे समझ में आया अगर लोगों को मीटिंग तक ले जाना मुश्किल है तो मीटिंग को लोगों तक ले जाना पड़ेगा। सो मैंने वन ऑन वन करना शुरू किया, धीरे धीरे होम मीटिंग करनी शुरू करी, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा नेटवर्क डेवलप होने लगा। जब धीरे धीरे नेटवर्क डेवलप हुआ, उसके बाद जो लोग नेटवर्क में आए उनको भी मैंने मीटिंग करना सिखाना शुरू कर दिया, जो भी ट्रेनिंग होती थी वो सिखानी शुरू कर दी। सो नतीजा क्या हुआ, 1 साल के बाद में मैं 30,000 रुपये की इनकम पे पहुंच गया। और 2000 के अंदर में, सन 2000 में लगभग मेरी 70-75 हज़ार रुपये की इनकम हो गई। एंड एक कार भी खरीद ली, फॉरेन ट्रिप भी मिल गया, तो ज़िंदगी अच्छी खासी चलने लगी। लेकिन 2001 में इंडिया में बाइनरी कंपनी 2 टांग वाली उनका आगमन हुआ, और उस समय मेरी टीम में 14 फुल टाइम लीडर्स थे। वो 14 में से 12 लोग एक 2 टांग वाली बाइनरी कंपनी में चले गए। तो आप सोचो 90% लीडरशिप अगर आपकी चली जाए, आपके बिजनेस का क्या हाल होने वाला है। सो जिस हॉल में हम हर शनिवार को, सैटरडे को, दिल्ली में हमारी बिजनेस प्रेजेंटेशन होती थी, लोधी रोड पे डेल्टन हॉल उस हॉल का नाम है, जहाँ 350 सीट थी, 500 लोग हमेशा वहाँ बैठते थे। जब ये लोग चले गए, उस हॉल में 50 लोग बिठाने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ गया। बट एक चीज़ समझ में आई कि अगर 2 साल, जब मैं आया था मैं अकेला आया था, मैं किसी को लेकर नहीं आया। अगर 2 साल में मैंने ये टीम क्रिएट करी थी, ये चली भी गई, तो दोबारा भी क्रिएट करी जा सकती है। सो मैंने नीचे नीचे लोगों को फ़ोन कॉल करना शुरू किया, 15वें लेवल में, 25वें लेवल में, 30वें लेवल में, और एक ही चीज़ मैं उनको बोलता था कि मैं आपका अपलाइन हूँ, अगर आप सीरियस हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए तो मैं आता हूँ, मिलता हूँ आपसे, और अब मैं मिलकर काम करूँगा, मैं आपके साथ में होम मीटिंग्स करूँगा ताकि हम मिलकर वेल्थ क्रिएट कर सकें। कुछ लोग बात समझ में आई, कुछ को नहीं आई, बट एनीवे 6 से 7 महीने में दोबारा बिजनेस वहीं पर पहुंच गया। 2001 में मुझे याद है, मैं ऑस्ट्रेलिया का हमें फॉरेन ट्रिप मिला, सिडनी का। संदीप मेरे साथ उस ट्रिप में थे, आपको याद होगा, राइट? दीपल जी और नीलेश जी तो ऑफकोर्स थे ही थे। एंड उसके बाद में इनकम 1.25 लाख रुपए तक पहुंची। 2001 निकला, 2 निकला, 3 निकला, साउथ अफ्रीका, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड देखने का मौका मिला। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद उस कंपनी में मैनेजमेंट चेंज हुई। उस कंपनी के जो ओनर थे वो इंडिया के एक लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने लोग रखे हुए थे अपनी कंपनी को चलाने के लिए। सो वो नए लोग आए, पुराने लोग गए, नए लोग आए, उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस किए जो बिज़नेस के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं थे। मेरा ही नहीं, कंट्री वाइड हम सभी का बिज़नेस कम होने लगा, और धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने साइड में कोई और काम करना शुरू कर दिया। मेरे ऊपर बहुत सारे डेप्ट्स होते गए, होम डेप्ट, होम लोन शुरू हो गए, पर्सनल लोन शुरू हो गया, और बड़ी कार ले ली थी तो काफ़ी सारे कर्जे शुरू हो गए। 2006-07 तक आते आते पोजीशन बहुत ज़्यादा टाइट हो गई, और 2007 तक ख़त्म होते होते सिचुएशन बहुत ख़राब थी। और उस समय मैंने एक काम किया, अपनी करंट लाइफ को लिखा 5-6 पेजेस में कि मेरी करंट लाइफ कैसी है, और उसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मुझे जो अच्छी थी। लिखने के बाद मैंने उसको जलाया। जलाने का मतलब है कि अब ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ से चली गई, और फिर मैंने अपना विजन बनाया कि लाइफ कैसी होनी चाहिए। 11-12 पेजेस A4 शीट के भरे। लिखने के बाद में उसको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद में उसको लगातार सुनना शुरू कर दिया। 12-15 दिन सुना होगा लगातार, तब मुझे पता लगा कि बाली साहब ने अपनी कंपनी खोली है 2004 में, और जो अभी ठीक ठाक कर रही है। सो मुझे ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा पता लगा। सो मैंने बाली साहब को फ़ोन किया, क्योंकि बाली साहब को मैं 98 से जानता था, जिस कंपनी से मैंने मेरा कैरियर शुरू किया। बाली साहब वहाँ पर नेशनल सेल्स हेड हुआ करते थे। सो मैंने सर को फ़ोन किया और कहा, मैंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और आप मुझे अच्छे से जानते हैं, इतने वर्षों से मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में मेरी पकड़ अच्छी खासी है। मैं आपके लिए एज अ ट्रेनर काम करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे कम से कम 80,000 रुपये महीने की ज़रूरत है घर को चलाने के लिए, जो कि अभी मैं बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूँ। सर ने मेरी बात सुनी। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि वेस्टीज को उन्होंने कहा मैंने डिज़ाइन किया है वेल्थ क्रिएट करने के लिए, यानी कि जो लोग यहाँ पर सीरियसली काम करेंगे, आने वाले समय में वो लाखों रुपए इस बिजनेस प्लान से कमाएंगे। और उसके बाद उन्होंने मुझे उस समय जो लोग टॉप अर्नर हुआ करते थे उनकी इनकम दिखाई। उनमें से किसी जो उस समय हाईएस्ट अर्नर थे, उनकी इनकम 4-5 लाख रुपए महीना थी। सेकंड हाईएस्ट अर्नर की इनकम 3 लाख रुपए महीना थी। थर्ड हाईएस्ट इनकम की भी लगभग इतनी ही थी। इनमें से कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता था। सो मैंने कहा ठीक है सर, अगर आपको इतना भरोसा है अपने प्लान के ऊपर, मैं आई विल गिव इट अनदर शॉट। सो फरवरी 2008 में मैंने मेरी पुरानी कंपनी को रिजाइन करके वेस्टीज शुरू किया, और मैंने पूरी मेरी ताकत लगाई उस समय। मैंने मेरी पूरी एनर्जी लगाई
उस समय कि मैं मैक्सिमम नेटवर्क क्रिएट कर सकूं। दिमाग में एक ही चीज़ थी, नेटवर्क केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रखना या नॉर्थ तक सीमित नहीं रखना, हर एक पूरे इंडिया में नेटवर्क को फैलाना है। मैंने मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में देखा था, हर जगह का ना एक लीन पीरियड आता है। जैसे आप में से बहुत से लोग गुजरात से हैं, आपके यहाँ जब गरबा का टाइम होता है तो 10, 15, 20 दिन सब लोग फेस्टिवल मूड में आ जाते हैं, काम थोड़ा सा लीन हो जाता है, राइट। यहाँ पर हीरोक बैठे हैं मेरे सामने, शांता बैठी है, ये लोग कलकत्ता से हैं। कलकत्ता में पूजा के टाइम में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति काम करने के मूड में नहीं होता, सब लोग बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, 10-15 दिन बड़ा लीन पीरियड होता है। सामने आसिफ बैठे हैं, ये आसाम से हैं, इनके यहाँ पर जब बिहू का टाइम आता है तो भी सेम सिचुएशन होती है, 10-15-20 दिन कोई काम करना नहीं चाहता। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम चले जाएं तो वहाँ क्रिसमस के टाइम में नोबडी वांट्स टू वर्क, एवरीबडी इज इन अ फेस्टिव मूड, यानी कि हर जगह का कोई ना कोई लीन पीरियड होता है। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी, यार नेटवर्क इतना बड़ा होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में आगे चल के कि अगर एक स्टेट का लीन पीरियड है तो मेरा कभी कोई लीन पीरियड ना आए, मेरा बिजनेस हमेशा ग्रो करता रहे। तो ये मेरे माइंड में थी। सो ये चीज़ हमेशा मेरे माइंड में रहा करती थी। पहले महीने मैंने 5 लोगों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, एक लाइन डायरेक्टर गई। तो पहले महीने टेक्निकली मैं सिल्वर डायरेक्टर था और मेरा चेक था, वेस्टीज का पहला चेक था 57,010 रुपीज़। नेक्स्ट मंथ मैंने 3 और लोगों को एनरोल किया, 2 लाइन जो थी वो और डायरेक्टर पे पहुंची। तो सेकेंड मंथ मेरा टेक्निकली लेवल स्टार था और जो मेरा पे चेक था वो 86,000 रुपीज़ था। एंड सेम वे मैंने दिल्ली नॉर्थ से तो शुरू किया ही था, लेकिन फिर मैंने उड़ीसा एक्सपैंड कर दिया। मेरी पुरानी कंपनी में हम फॉरेन ट्रिप पे जाते थे तो मेरी मुलाकात होती थी सुदर्शन मोहंती, अब मेरी लाइन में नहीं थे लेकिन उनसे हाई हेलो होती थी, फॉरेन ट्रिप में कभी मुलाकात होती थी। तो मेहर बाली साहब गए उनको प्लान दिखाने के लिए, उसके साथ मैंने उड़ीसा शुरू किया। और जब मैंने उनको साइन अप किया तो उनके साथ उनको मैंने एक ही चीज़ बोलता था कि मैं 4 दिन आपके पास रहूँगा और सुबह से शाम तक आप लोगों को मेरे से मिलवाते रहना। और उनके साथ मैंने होम मीटिंग से लेकर के डिफरेंट स्टेट्स ट्रैवल किए। एक विजिट में मेरी कोशिश होती थी हम एक दिन में 3-3, 4-4 CNT करें। सुबह 6 बजे मैं होटल छोड़ देता था, उनको होटल से उनके घर से पिक करता था। शाम तक अगर आसपास है तो वापस आते थे, नहीं तो जहाँ है वहीं हम सो जाया करते थे। कभी कभार तो ऐसा हो जाता था 8 दिन हो गए ट्रैवल करते हुए, 10 दिन हो गए ट्रैवल करते हुए, रात को कभी 2 बजे 3 बजे आँख खुलती थी वॉशरूम के लिए, तो थोड़ा सा कभी समझ नहीं आता था मैं हूँ कहाँ। 2 मिनट के बाद दिमाग काम करता था, अच्छा मैं इस जगह पर हूँ, यहाँ ये इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने उनके साथ काम किया। मुझे एक बार याद है उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि आप सुबह 6 बजे मेरे को उठा देते हो, मैं एक हफ्ते अपने घर नहीं आता भी हूँ तो 11 बजे आता हूँ, 6 बजे फिर आप ले जाते हो, तो मेरी बीवी मेरे को तलाक देने वाली है। तो मैंने उनको उस समय एक बात बोली थी, मैंने कहा देख भाई मुझे वो नहीं पता, लेकिन मैं जिस तरीके से तेरे साथ काम कर रहा हूँ तेरी बिजनेस वॉल्यूम वाली बीवी बहुत बढ़ने वाली है। और जब वो बीवी बढ़ती है तो घर में लक्ष्मी आती है, और घर में जब लक्ष्मी आती है तो घर की लक्ष्मी छोड़ के नहीं जाती, खुश होती है। तो मैंने कहा थोड़ा टाइम मेरे साथ यार मेरे साथ कोऑपरेट कर, 6-8 महीने बाद सिचुएशन चेंज हो जाएगी। और मैं उसको इस समय एग्जाम्पल दिया करता था, मैंने कहा देख यार जब बच्चा पैदा होता है ना उसके मुंह में ना दांत नहीं होते, तो वो रोटी नहीं खा सकता, जाहिर सी बात है, वो दूध पीता है, लिक्विड डाइट पे रहता है। कुछ टाइम बाद 2-3 साल बाद उसके दांत निकलने शुरू होते हैं। जब दांत निकलने शुरू होते हैं ना उस बच्चे को बहुत तकलीफ होती है, वो रोता है बेचारा, पेट में दर्द होता है, बुखार होता है, ग्राइप वाटर हम उसको देते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं। लेकिन जब वो दांत निकल जाते हैं तो जिंदगी भर वो दांत से वो बच्चा रोटी खाता है जब तक वो जीवित रहता है। सेम नेटवर्क बनाना है, सेम नेटवर्क बनाना है। जब आप नेटवर्क बनाने निकलोगे घर से बाहर, शुरू में बहुत आपको अजीब सी तकलीफ आएगी, लेकिन वो तकलीफ अगर आपने सहन कर ली और नेटवर्क बन गया तो आप समझ लो दांत निकल गए, अब जिंदगी भर वो नेटवर्क आपको खिलाने वाला है। तो उस स्टेज तक जाना है, ज़्यादातर लोग उससे पहले क्विट कर देते हैं। सो ऐसे मैंने उसके साथ में बहुत अलग तरीके से काम किया। तो इसका परिणाम क्या हुआ, 8वें महीना उसका पे चेक पहुंच गया 2,74,000 रुपये का, 2.25 लाख रुपए का 8वें महीने का पे आउट था। इस तरीके सक्सेस थी, जहां शुरू में हमें 1-1, 2-2 लोग मिलते थे। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब हम CNT के लिए जाते थे तो लोग कहते थे कि थैंक यू सो मच, हम रेगुलर ग्लूकोजामाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे पैर के जोड़ों का दर्द खत्म हो गया। कोई कहता था कि मेरी कॉन्स्टिपेशन खत्म हो गई। सो मैं प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स बहुत अच्छे मिलने लगे, सो वहाँ सक्सेस मिली।
उसके बाद में फिर एक्सपैंड करने के लिए कर्नाटका, अदर केरला, अदर स्टेट्स वगैरह सारे शुरू करते चले गए। एंड 1.5-2 साल के अंदर में टोटल सिनेरियो चेंज होने लगा, सभी लोग सक्सेसफुल होने लगे एंड अलग पे आउट अलग ही लेवल पे चले गए, जो उस समय इंडिया में कोई पे आउट सोच नहीं सकता था। लाइक 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए के पे आउट पे लोग पहुंचने लगे 1-1, 2-2 साल के अंदर में। उसके बाद में मुझे याद है 2009 के अंदर में जब 1 साल हुआ था, सुदर्शन को ने मर्सिडीज ली, उसका फंक्शन था कटक के अंदर में, और अगले दिन मेरी फ्लाइट थी वहाँ से मुंबई टू केरला, कोचीन कनेक्टिंग फ्लाइट थी। सो वो लेट आए मेरे को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, मेरी फ्लाइट मिस हो गई, और जब वो फ्लाइट मिस हो गई अगली फ्लाइट जो थी वो 4-5 घंटे बाद थी, यानी कि इन शॉर्ट में उस दिन सेम डे केरला नहीं पहुंच सकता था, नेक्स्ट डे ही पॉसिबल था। सो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुआ, और उसी फ्रस्ट्रेशन में मैं एयरपोर्ट पे सुबह का वक्त था, और मुझे कन्वर जी जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सो वो मेरे को वोडका दे करके गए थे, वो फ्रस्ट्रेशन में पूरी वोडका पी गया, और मुझे 2 घंटे बाद याद आया कि अब मुझे मुंबई ज़बरदस्ती रुकना पड़ेगा। तो मैंने दीपल जी को फ़ोन किया, तो मैंने कहा मैं मुंबई आ रहा हूँ। उन्होंने कहा प्लीज़ हमारे घर आओ एंड स्टे विद अस। मैंने कहा स्टे तो नहीं करूँगा, ऐसी स्थिति, ऐसी मेरी फ़िलहाल हालत नहीं है, अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट पे आपको मिलता हूँ। तो मैं ब्रेकफास्ट पे गया नीलेश जी के, दीपल जी के घर में, और उस समय दीपल जी का बुटीक हुआ करता था मुंबई में एक मॉल के अंदर में, और नीलेश भाई एक अदर राजस्थान की ही कोई नेटवर्किंग कंपनी थी उसके साथ एसोसिएटेड थे। तो जैसे पुराने लोग मिलते हैं ऑब्वियसली, जब इतने दिन बाद, तो दीपल बहन ने पूछा आप कैसे हो, मैंने कहा जी मैं बहुत अच्छा हूँ, कहाँ से आ रहे हो, मैंने बताया कि मैं कटक से आ रहा हूँ। मतलब क्या करने गए थे, मैंने कहा मैं सुदर्शन ने मर्सिडीज बेंज ली है, उसका सेलिब्रेशन था, फोटोग्राफ दिखाई, बोला उसका चेक कितना है, मैंने कहा इतने लाख रुपए का है, सम 3-3.5 लाख रुपए का था। बोला आपका चेक कितना है, मैंने कहा 4.5 लाख रुपए का है। बोला आपके साथ डॉक्टर हेजा गए थे, उनका चेक कितना है, मैंने कहा जी 2.5 लाख रुपए का है। बोलो उसके साथ कलकत्ता के और भी 2 लीडर गए थे, उनका चेक कितना, मैंने कहा जी अशोक घोष का 2 लाख रुपए का है, और कौशिक गोस्वामी का भी 1.5 लाख का है। तो ऐसे 5-7-8 लोगों के 10 लोगों के बारे में बात हुई, जिसका भी नाम दीपल जी के मुंह से निकला सबकी चेक 1.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से कम नहीं थी। तो दीपल जी के मुंह से निकला कि हमें भी ज्वाइन कराओ ना। तो उस समय नीलेश भाई भी सरप्राइज हो गए, राइट। एंड सो इन्होंने फॉर्म वॉर्म भरा, प्रोडक्ट कुछ चूज़ किए, 1700 रुपये के कुछ प्रोडक्ट लिए होंगे, और साथ में दीपल बहन ने एक बात बोली कि मैं भी ज्वाइन कर रही हूँ, लेकिन आगे मुझे नहीं पता हम कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अभी आप किसी को बोलना मत। मैंने कहा जी आप, ये तो किसी को नहीं पता होता कौन क्या कर पाएगा। मैंने कहा एज यू विश। सो वहाँ से इन्होंने मेरे को एयरपोर्ट छोड़ा, मैं कोचीन पहुंचा, वाली साहब को बताया कि मैंने कहा ऐसे ऐसे दीपल जी ने ज्वाइन किया है, बट अभी वो लोग काम करने के मूड में नहीं है। तो सर उन्होंने मना किया कि इसको डिस्क्लोज मत करना। वाली साहब ने बोला ठीक है यार, ओके। 2 महीने बीत जाते हैं। अब इस बीच में एक और मेरे लीडर थे, उनका फ़ोन आया कि मुंबई में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है अदर कंपनी का, वो आने वाला है और वो मीटिंग मांग रहे हैं। तो मैंने कहा चला जाए यार, क्या प्रॉब्लम है। बोला मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरी टिकट करा देता हूँ। बोला नहीं, मेरी भी फाइनेंशियल सिचुएशन के अलावा फैमिली सिचुएशन ऐसी नहीं है मैं जा सकूँ। तो मैंने कहा मेरी बात करा दे, मैं चला जाता हूँ। उसने मेरी बात कराई, मैंने मीटिंग फिक्स कराई और मैं चला गया। उस समय मुंबई में पहली अवार्ड सेरेमनी होनी थी, उससे 2 दिन पहले मैं जान के गया था, क्योंकि हमारे बिजनेस में एक रूल है, स्मॉल मीटिंग शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ बिगर मीटिंग। तो मैंने ये सोचा था कि मैं उनको मिलूंगा, 1-on-1 करूंगा, बिजनेस प्लान बताऊंगा, उसके बाद मैं उन्हें अवार्ड सेरेमनी में लेके जाऊंगा ताकि वो बड़ा विजन इस बिजनेस का देख सके। मैं जैसे ही मुंबई लैंड किया, उनको मैंने फ़ोन करना शुरू किया, उन्होंने मेरा फ़ोन ना उठाए, और गलती से एक बार मैंने दूसरे किसी के फ़ोन से फ़ोन किया, एक बार उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, मेरी हेलो सुनी, उसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन बंद कर दिया। दे डिडंट टॉक टू मी। और मैं स्पेशली उनसे अपॉइंटमेंट लेके गया था, मेरे पास और कोई काम नहीं था। अवार्ड सेरेमनी में मैं अकेला बैठा, अकेले गाने सुन के आया। शाम को बाली साहब ने और मैंने दीपल जी को फ़ोन किया, मैंने कहा आओ चलो मिलते हैं। और दीपल जी नीलेश जी हमारे होटल में आए, इनके घर के बहुत नज़दीक में हम लोग रुके हुए थे। सो दीपल जी ने मुझे आज भी याद है, आते ही कहा था कि वेस्टीज में इतने बड़े बड़े चेक कैसे बनते हैं। तो सर ने और मैंने उनको डिटेल में एलओबी वगैरह सारी कैलकुलेशन बताई, और वहाँ से उसके बाद ये एक्टिव हो गए। कहने का मतलब है मैं गया किसी और के लिए था, राइट। एक्टिव ये हो गए। जब आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं कहीं पर भी, तो ऊपर वाला आपको परिणाम जरूर देता है। यहां से नहीं देगा तो कहीं और से देगा।
तो मेरे से पहले 2008 में वेस्टीज में आया था, बाली साहब खुद उससे 1 महीने पहले दीपल जी के घर पे प्लान दिखा के आए थे, लेकिन जो भी था तब उसकी रजा नहीं थी। लाइक मैंने तो प्लान भी नहीं दिखाया, मैं तो सिंपली नाश्ते पे गया था। लेकिन बात यह है कि अगर आप अपने विजन को फॉलो करते रहोगे तो ऊपर वाला आपको जरूर सक्सेस देता ही देता है। सिंपल एज दैट।